गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ, सॉरी क्लास टेंथ। लास्ट मैंने आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताई थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बिल्कुल सिंपल है, ठीक। नाउ नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग हियर नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, राइट। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज हिज, ठीक है। The oxidation is when a substance gains oxygen in a reaction, it gets oxidized and the process is called oxidation, ठीक है। द रिएक्शन इन विच द गेन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन जो है हमारी गैस जो गेन आउट हो रही है किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, वो एक कुछ भी कंपाउंड बना रही है, ठीक है। कोई भी दो एलिमेंट मिलके कोई भी सिंगल एलिमेंट मिलके वो अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, ऑक्सीजन इन द सेंस एटमॉस्फेयर में हम लोग कोई भी चीज़ अगर बर्न भी करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने वो आपको एक एग्जांपल बताया था मैग्नीशियम रिबन का, मैग्नीशियम का जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या मैग्नीस ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, मैग्नीस ऑक्साइड। तो इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट, बिकॉज द ऑक्सीजन गैस इज गेनिंग आउट, ठीक है। ऑक्सीजन कोई भी एलिमेंट है वो ऑक्सीजन को गेन आउट कर रहा है और एक कंप्लीट कंपाउंड बना रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज द ऑक्सीडेशन, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कॉपर के साथ में रिएक्शन हो रही है, किसके साथ में, हम लोग कॉपर को बर्न करने हैं, ठीक है। हीट रिलीज हो रही है और बर्न कर रहे हैं, कहाँ पे बर्न कर रहे हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंस में, वहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन आउट करेगा तो क्या बनेगा, ये कॉपर ऑक्साइड करके आपको एक सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा, एक सॉलिड कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, वो यहाँ पे आपका बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। वैसे ही कार्बन को हम लोग बर्न करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, हीट रिलीज होती है, हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी वहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन होता है। नाउ नेक्स्ट रिडक्शन, रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट रिएक्शन ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, right, in which in oxidation the oxygen we can gain out, right, but in reduction we can the oxygen we lose out the oxygen, ठीक है। हम लोग ऑक्सीजन को लूज करते हैं या रिलीज करते हैं, राइट, किसी भी रिएक्शन में। व्हेन अ सब्सटेंस और कंपाउंड गेट लॉस ऑफ द ऑक्सीजन इट इज रिड्यूस्ड, राइट। कोई भी कंपाउंड बना है वो हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर वो किसी भी के साथ में भी रिएक्शन करता है, या तो हम लोग किसी हाइड्रोजन गैस के साथ में अगर कॉपर ऑक्साइड की हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवाने, मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो क्या होगा, यहाँ पे H2O वाटर अलग हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन यहाँ पे हीट ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में चेंज हो रही है, मतलब वो हट रही है, वो अलग हो रही है, और कॉपर एक अलग से एक एलिमेंट बन रहा है, ठीक। सिंपल एक सॉलिड फॉर्म में कोई सब्सटेंस या कोई एलिमेंट यहाँ पे बच रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज आउट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन रिएक्शन, राइट। सेम इज सेकंड एग्जांपल जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है। ये जिंक ऑक्साइड भी एक सॉलिड फॉर्म में हमारा एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है, ठीक, जो कि कार्बन के साथ में अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, जिंक ऑलरेडी अलग हो जाता है और कार्बन CO, दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। CO को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज ई गैस, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो जाती है जो कि ऑक्सीजन के साथ में मिलकर बनी है, ठीक है। सो दीज आर दी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन सिंपली हम लोग बोल सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, क्या हो रहा है, टेक्स प्लेस, ठीक। तो वहाँ पे हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इसके एग्जांपल मैं आपसे बाद में बताऊंगा बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट जस्टली, राइट। अभी सिंपल हमारे जो मेन जो टाइप्स थे वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, सारे टाइप्स मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे की कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे टाइप्स अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने आपकी कॉपी में भी कर लिए होंगे, एज इट इज जैसे मैं समझाते जा रहा हूँ आपको कॉपी में भी कंप्लीट करते जाना है, आपकी कॉपी अप टू डेट रखनी है,
10th क्लास है आपकी, ठीक है, तो लास्ट में आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई कॉपी कंप्लीट करने नहीं बैठेगा, जितना हो सके 3 महीने पहले, ठीक है, एग्जाम के 3 महीने पहले तक आपका सारा रिटर्न वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी 3 से 2.5 महीने आपको ऑलरेडी रिवीजन करना है, आपकी कॉपी खोलनी है, उसको चेक करना है, देखना है, समझना है, सब कुछ वही 2 महीने में, 2-2.5 महीने में आपका हो जाएगा आसानी से, ठीक है। आपको समझ में आया ये सारी चीजें? ये सब मैंने पढ़ा दिया है, आपको रिकॉल कर देता हूँ कौन कौन से टाइप्स मैंने आपको पढ़ा दिए। ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी कैन ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट, राइट। देन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड, एंड नेक्स्ट वन इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज डिसोसिएशन, वी ऑलरेडी कंप्लीट, ठीक। इसके बाद में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक। ये सारे टाइप्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जितना भी समझाया है, क्योंकि आप देखेंगे वीडियोस को तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से कीजिए और प्रिपरेशन भी करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, ठीक। 10th क्लास है आपका, तो जैसे जैसे आप करते जाओ वैसे वैसे आप लर्निंग भी करते जाओगे, समझते भी जाओगे, तो वो आपका लास्ट में इजीली रहेगा, ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डेली बेसिस पे आप अगर इसको पढ़ोगे, एक बार रिकॉल करते जाओगे तो एज इट इज़ आपको लर्न हो जाएगा, राइट। और हाँ, जो रिएक्शन होती है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है कि कौन सी रिएक्शन कौन से रिएक्शन में आती है, ठीक है, कौन सी इक्वेशन आपको करनी है किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इट इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो आपको ये सब इजीली समझ में आ जाना चाहिए, राइट। आप पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। चलो बाकी की चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। थैंक यू।